अचानक एक इंटरनल सी खींच सी पड़ी और लगा चलो गुरुजी का दर्शन करके आना है। और मैं निकल पड़ी नोएडा से सिरमौर तक की जर्नी के लिए। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। HPTC की बस बुक कराई हिमसुता और अपना आराम से सोलन तक की जर्नी के लिए बैठ गई। मज़े की बात ये रही कि किसानों ने जो आंदोलन आजकल किया हुआ है उसके चलते अम्बाला के पास जो भी कोई बॉर्डर होगा वहाँ से रास्ता नहीं था, तो बसेस को छोटे रास्ते पे अंदर गांव वगैरह के रास्ते पर डाइवर्ट कर दिया था। और मेरे तो आ गए मज़े। मुझे इतना अच्छा देखने को मिला, मैंने कभी भी अंदर से कोई गांव नहीं देखे। जन्म यहीं का है, दिल्ली का, और उसके बाद बस नोएडा, दिल्ली और नोएडा तक ही जीवन निकल गया 58 ईयर्स का। तो जब बस छोटी सड़कों पे मुड़ गई और अंदर की किसी छोटे छोटे गांव थे उनके अंदर की सड़कों से जा रही थी तकरीबन आई थिंक आधे से पौने घंटे तक, तब मेरे को पता नहीं आगे दोबारा देखने के लिए ये छोटे छोटे मैंने क्लिप्स कैप्चर किए थे। और अभी भी मैं अपनी मेमोरी के लिए ही इनको इकट्ठा एक जगह डाल करके यूट्यूब पे रख लूँगी, ताकि कभी दोबारा इच्छा हो देखने की कि गांव कैसे होते हैं तो मुझे ये दिख जाए। क्योंकि गांव वैसे नहीं होते जैसे मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। गांव में मैंने देखा अच्छी खासी कहूँ ना कहूँ गंदगी होती है, सफाई नहीं होती वहाँ। ये चीज़ मेन मैंने जो नोट की, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है हर तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पशुओं की, देखिए पशु तो एक जगह बांध दिए जाते होंगे तो वो वहीं गंदगी करते हैं, लेकिन जो हर थोड़ी थोड़ी जो प्लॉट खाली होगा उसी पे आपको अंबार दिखेंगे, अंबार गंदगी के। बहुत गंदगी दिखी, बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ दिखी कि एक तरफ एकदम हरियाली से हरे हरे भरे भरे खेत दिख रहे थे, तो उसके थोड़ी अगले ही प्लॉट पे कह लो या ज़रा से आगे ही देखो तो, क्योंकि अंदर से बस गई थी तो वो भी दिख रहे थे ऐसे बड़े बड़ी फैक्ट्री टाइप्स और वेयर हाउसेस टाइप्स भी दिख रहे थे। और थोड़ी सी हरियाली दिखती थी। उसके बाद फिर वही छोटा सा कोई गांव आया तो उसके घर वगैरह दिखे, सड़कें दिखी, तो वही गंदगी। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास जो लिखा हुआ है, इस जगह से फिर से वापस मेन रोड से जुड़ गई थी हमारी बस। यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड रुकी होगी, मैंने ये बनाया होगा। तो बड़ा अच्छा सा रहा एक्सपीरियंस, ओवरऑल बड़ा अच्छा सा रहा कि चलो मन की ये इच्छा भी पूरी हो गई ये देखने की कि गांव होते कैसे हैं। मतलब नहीं, पहले ऐसे एक बाहरी एक ऊपर से फील होता है चलो गांव में बसा जाए, पर नहीं, गांव की गंदगी और वो सब देखने के बाद लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल थे तो बिल्कुल दिख रहे थे, जैसे बस आगे से गई ऐसे ही बच्चे बैठे हुए हैं लाइक दरियों पे, शायद पता नहीं दरी भी बिछी हुई थी या नहीं। और वो भी मैंने सुना ही हुआ है कि वहाँ के टीचर्स तो बिल्कुल उनका लेवल पढ़ाई का नहीं होता अच्छा, तो वो बच्चों को तो क्या ही पढ़ाएंगे। तो बस ये जो खाली इलाका दिख रहा है ना, बस इसे देख देख के खूब एंजॉय किया। बीच बीच में एक पेड़ लगा हुआ था, वो शायद आम का या कोई भी पेड़ होता होगा, क्योंकि जो लोग जब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि वहाँ बैठ के फिर वो खाना खाते हैं, हीरोइन खाना लाती है, हीरो खाना खाता है, तो वो एक पेड़ इसलिए रखा जाता है रेस्ट के लिए। बाकी सब इसी तरह खुला खेत था। तो ये बस खेत जब आ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी जो छोटे छोटे रहने की जगह बनी हुई थी सब गंदगी से भरपूर, कोई नाली कवर्ड नहीं थी, कूड़ा बाहर निकल रहा था। इवन देखो कहना नहीं चाहिए पर लोगों में भी हाइजीन मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखी। अब क्या ही बोले, दुकानें थी वो भी, उनमें मुझे तो कहीं कोई ऐसे सफाई ही मैं तो मेन बोलूँगी जो नहीं दिखी। इस तरह से जो दिखा वो तो बहुत अच्छा दिखा, हरियाली दिखी। तो मैंने बस कैमरा ऐसे थोड़ा ऑन रखा कि अच्छा लगता है, कभी दोबारा मन होगा तो बस ऐसे ही ये वाला वीडियो खोल के देख लिया करूँगी। तो ये रहा मेरा नोएडा से जब हिमाचल तक जाना था, तो उसके बीच में जो एक अचानक आया हुआ चेंज ट्विस्ट आ गया, तो मैं बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए ये घर हैं तो बहुत बड़े बड़े। अच्छा एक और मज़ेदार चीज़ थी, बीच में ही इतने बड़े बड़े घर भी थे और उसी के बिल्कुल बगल में आप देखोगे एक बिल्कुल टूटी फूटी झोपड़ी भी है। तो ये
चीज़ें बस इनको शब्दों में नहीं, इन जो भी फीलिंग्स होती हैं इनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मेन रोड जो है वो फिर भी थोड़ी साफ़ लगती है, और मैं हमेशा जब भी आती जाती हूँ इस तरह की मेन रोड ही तो देखने को मिलती है। तो नहीं, एक इच्छा होती थी कि ये जो छोटी-छोटी सड़कें निकल रही हैं, ये आगे जो छोटे-छोटे गाँव हैं वो कैसे होतेंगे, वो देखने की एक इच्छा हुआ करती थी। तो भगवान ने इस बार वो भी इच्छा मेरी पूरी कर दी। मैंने देख लिया कि वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा जाने को मन करे। बस ये देखिए, ये जब हम जाते हैं आश्रम के लिए गाड़ी पकड़ते हैं भैया, इतनी हिलती है वो गाड़ी, नीचे की सड़क इतनी ज़्यादा उबड़-खाबड़ है, और बिल्कुल बस जितनी गाड़ी है उतनी ही जगह है, बाकी एक तरफ गहरी खाई है और एक तरफ ऊंचा पहाड़ है। इतनी ज़्यादा हिलती है गाड़ी कि आप इस तरह से इवन फ़ोन भी नहीं ढंग से पकड़ सकते, पानी पीना या वो सब तो भूल ही जाइए, बहुत ही ज़्यादा। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरा एक पर्पस है कि मैं नहीं चाहता कि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाए बद्रिका आश्रम। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिरमौर में भी आगे एक गाँव है शालामू, वहाँ पे स्पेस लिया था संन्यास लेने से पहले। और जब जय जय माता के दर्शन करके आए तो फिर आ कर के वो वहीं ठहरे, और फिर धीरे धीरे वो एक आश्रम का रूप 10 सालों में उस स्थान में ले लिया। स्वामी जी एक छोटी सी कुटिया में ही आए थे, उनके लिए एक बिल्कुल कच्ची कुटिया वो बना के रख छोड़ी गई थी कि जब स्वामी जी आएंगे तो उन्हें कोई जगह तो चाहिए होगी ना जब हिमालय से लौटेंगे। तो ये था। अभी देखो ये आ गई वो सड़क जो परवाणू जगह है ना, परवाणू उसके पास की, तो ये एंटर कर गए थे हम हिमाचल प्रदेश। यही बस जर्नी है, और यही मेरी भी मेमोरीज़ हैं, बड़ी स्वीट मेमोरीज़ हैं। देखो ऐसा होता है साल में एक बार ही ऐसे ही बस जा पाती हूँ, अब तो ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ, तो खुद के लिए ये मेमोरीज़ बना लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता कि कोई देखे इसको और ये यूट्यूब पे ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस अपनी मेमोरीज़, अपना आनंद, अपना एन्जॉयमेंट। एकाकी में भी हम तो खुश रहते हैं भैया, मज़े में रहते हैं, मौज में रहते हैं। खुद भी हंसो, दूसरे को भी हो सके तो हंसाओ, नहीं तो कम से कम शांत रहो, आनंद में रहो। बस इस तरह साल में एक आध जर्नी हो जाती है, उतनी ही काफ़ी है। ना कभी बहुत दूर जाने की इच्छा होती है और ना ही कुछ और अब देखने की इच्छा होती है, मन एकदम शांत है। तो नोएडा से सिरमौर और सिरमौर से नोएडा।